आप सभी को झारखंडी जोहार। मिशन बदलाव की बात की इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मिशन बदलाव युवाओं की एक टीम है जो पिछले कई सालों से सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रयासरत है और समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमेशा मुखर आवाज़ उठाते रही है। ज़मीन से लेकर के डिजिटल से लेकर के धरातल तक ये टीम काम करते रही है और पिछले 7-8 सालों से इसमें प्रयासरत है। और इस टीम में विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे युवा हैं जो सामाजिक बदलाव की दिशा में अपना योगदान देते हैं और इस दिशा में वो लोग हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं। तो इस एपिसोड में आज हमसे चर्चा करने के लिए मिशन बदलाव गुमला टीम के नगर सचिव विनय गोप जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। सभी को झारखंडी जोहार है। मेरा नाम विनय गोप, गुमला नगर के नगर सचिव हुए, जो आज मिशन बदलाव के मंच पे बैठ के मिशन बदलाव का उद्देश्य, मिशन बदलाव का कार्य पे वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम युवाओं का एक टीम बना हुआ है। टीम के साथ में हमारी महिला कमेटी भी जो है, जो साथ में मिल के लोगों को जगाने का कार्य करते हैं कि आपका हक अधिकार स्वतः आपको लेने के लिए आपको आगे आना होगा। इस तरह का जहां तक हो सके हम लोग जमीनी स्तर पे कार्य विशेष रूप से करने में लगे हुए रहते हैं, जिसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती है। रिजल्ट जिसको देख के हम लोग भी अपने आप में गर्व करते हैं कि हाँ, किसी का काम किए हैं मिशन बदलाव के तरफ से, जो पूरे अभी नगर में सिर्फ हर समस्या का समाधान एक ही कर सकता है, वो है मिशन बदलाव। इस तरह के हर महिला पुरुष बच्चों के कान में गूंज रही है। तो मैं आशा करता हूं कि जो नहीं जुड़े हुए हैं और मिशन बदलाव को नहीं जानते, वो जरूर एक बार हमारे बैठक में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। और हम लोग इस बात को लेकर के हमेशा मुखर रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मिशन बदलाव युवाओं का टीम है और आप भी उसके अहम हिस्सा हैं और हम लोग लगातार बदलाव की दिशा में काम करते आए हैं। तो अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव भी हुआ है और चुनाव में बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के चुनाव हुआ, लेकिन गुमला एक ऐसा जगह है, झारखंड ही चूँकि पूरा पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है और उसमें भी गुमला एक पिछड़ा हुआ राज्य जिला है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें गुमला के जो मुद्दे रहे, आपको क्या लगता है कि वो सब मुद्दे इस चुनाव में आ पाए और उसको लेकर के वोटिंग रहा? क्या लगता है आपको? अभी जो लोकसभा चुनाव हुई उसमें गुमला जिला, लोहरदगा जिला, सिमडेगा जिला, ये आदिवासियों का बहुलक क्षेत्र है। ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में गिने जाते हैं। यहाँ आदिवासियों का देखा जाए तो काफी दैनिक स्थिति खराब है। आदिवासियों के साथ में जंगल पे अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, जैसे खिरवार लोग हैं, सिंह जी लोग हैं, ग्वाला हैं, गुप्ता जी लोग भी है। ये लोग भी आदिवासियों के साथ में रह के बिल्कुल है वो आदिवासी बन गए हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो आदिवासी के नाम पे अभी जो हम लोगों का गुमला जिला 1984 ईस्वी में जो जिला बना, उसके बाद भी हमारे यहाँ अनेक राजनीतिक पार्टी आए, लेकिन अभी तक हम लोगों का गुमला का विकास नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण क्या होती है? इसका मुख्य कारण यही है, हमारे जनप्रतिनिधि जिसे हम चुनते हैं, आशा उम्मीद लगाते हैं कि ये अगर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों का गुमला जिला में विकास होगी। विकास नहीं होती है हम लोगों के गुमला जिला में। क्यों नहीं होती है? सिर्फ अपने स्वार्थ की भावना लेके वो लोग राजनीतिक पार्टी लोग खड़े हो जाते हैं, जिस कारण हम लोग का गुमला जिला हर जगह से पीछे हुई है। चाहे वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे। जी जी, किसी भी जनपार्टी काम रहता है, सब कोई का एक ही काम रहता है। मतलब आप बता रहे हैं कि विकास से किन्हीं का कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। नहीं, लोग चुन लिए जाते हैं और उसके बाद फिर अलग ही मूड में वो काम करते हैं, अलग ही मूड में काम करने लगते हैं। यानी वो सोचते हैं कि अगर हम आ गए तो हमसे आगे कोई ना हो। अच्छा, जनता चिल्लाते रह जाती है। हाँ। आज नहीं, आज भारत देश
आज़ाद हुआ 75 साल हो गया, गुमला जिला बना हुआ, हम लोग का 84 में गुमला जिला बना, सिर्फ रेल का नाम रहा, लेकिन रेल लाइन की पटरी अभी तक बिछी नहीं है। सर्वे अनेक बार किया गया, यहाँ तक कि गुमला के जनता के लोगों ने संघर्ष मोर्चा रेल लाभ समिति का भी एक कमेटी गठन किया गया, लेकिन उस कमेटी में सारे लोग बैठे और उसके बाद फिर वह ठंडे वस्त्र में चले गए। तो जब तक हमारे जनप्रतिनिधि अगर नहीं चाहते हैं तो हम लोगों का गुमला जिला में भी रेल लाइन नहीं आ सकती। अभी देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि गुमला में रेलवे लाइन लगना है और उसका सर्वे 50 साल पहले हो चुका है। अभी देखिए, पिछले बार जो हमारे सांसद थे, सुदर्शन भगत करके जो सांसद थे, वो पिछले 3 बार से सांसद रहे और केंद्र सरकार में अगर मंत्री भी रहे, लेकिन पता नहीं उनका क्या प्रयास रहा। और उस वक्त राज्य में भी और केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार थी। अभी भी हालांकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अभी तो खैर हमारे सांसद अलग पार्टी से चुन करके गए हुए हैं। लेकिन हमारे जो विधायक हैं, जैसे अभी जो गुमला के विधायक हैं, और गुमला में जो सरकार है वो जेएमएम की सरकार है, विधायक भी गुमला के ही हैं। तो रेलवे लाइन तो एक मुद्दा है ही, जो हमको लगता है कि 5-6 दशकों से चल रहा है और अभी तक पता नहीं कितना प्रोग्रेस इसमें हुआ है। और लेकिन गुमला में एक और चीज़ भी है कि वहाँ पर्यटन की बहुत, धार्मिक पर्यटन हो चाहे प्राकृतिक पर्यटन हो, उसकी भी बहुत संभावनाएं हैं। इसको लेकर के भी कोई काम किसी भी विधायक हो या सांसद, उन्होंने ऐसा किया नहीं है। आप देखेंगे तो जैसे हमारे पास गुमला जिला में टांगीनाथ है, फिर बजरंगबली भगवान का जन्मस्थल के रूप में अंजनी है, अंजनी धाम है। तो ये सब ऐसा जगह है जिसको राष्ट्रीय पटल पे होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे भी काम होना चाहिए था जो हुआ नहीं सही ढंग से? जी, ये हमारे गुमला जिला में पर्यटन स्थल हनुमान जी की जन्म स्थान आंजन धाम, हमारे वर्षों पुराना शिव स्थल टांगीनाथ धाम, हम लोगों का नगर शीशे में जो 200 वर्ष पुराना, वहाँ अभी भी हम लोगों को पुरातत्व निकल रहे हैं जो। तो ये सब चीज जो है हम लोगों का खनिज संपदा प्राकृतिक रूप से, वो चीज में भी हमारे जनप्रतिनिधित्व की ही लापरवाही है। आज लोकसभा कल परसों बीत गया, उसमें हम लोगों के पास एक ही चीज बोला गया है, अब की बार 400 पार। लेकिन वो अब की बार 400 पार हुआ या नहीं हुआ तो खुद देख रहे हैं। जनता बिल्कुल ही हमारे पूर्व विधायक सांसद जो थे उसको नकार चुकी थे। लेकिन उनका काम भी नहीं था, उनका काम नहीं था सर। अगर उनसे पूछा जाए कि आप 3 बार सांसद रहे हैं, मतलब 15 साल आप सांसद रहे हैं, आप 15 काम गिनाइए जिसमें आपको गर्व महसूस हो कि हम जनता के लिए 15 काम किए, तो हमको नहीं लगता है कि 5 काम गिना पाएंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। केंद्र में रह के हमारे सांसद महोदय, हमारे राज्य के में उनका सरकार जब थी रघुवरदास, केंद्र में वही सुदर्शन भगत जी थे, राज्य में भी थे रघुवरदास जी थे। हमारे वर्तमान विधायक जो थे शिवशंकर जी, अभी नहीं है शिवशंकर जी, जब ये तीनों एक साथ थे उस समय ये कुछ नहीं कर पाए, तो आप कर दे, अब करने का क्या गारंटी लेते हैं कि ये लोग करेंगे? नहीं कर सकेंगे ये जो। सही बात है, बिल्कुल सही बोले कि उस वक्त विधायक, सांसद, राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार एक ही पार्टी की थी। इससे स्वर्णिम और क्या अवसर हो सकता था? और उस वक्त गुमला जैसा पिछड़ा जो जगह है उसका बहुत बहुमुखी विकास हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति होने की बहुत आवश्यकता होती है, जो हमको लगता है किसी में थी नहीं। चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, चाहे हमारे जो जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं ये हो। और इसके वजह से जब जनप्रतिनिधि सही से काम नहीं करते हैं तो इसी का फ़ायदा जो हमको लगता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो इसी का लाभ लेते हैं। क्योंकि अगर आपके जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स से काम नहीं लेंगे तो वो भी अपने से तो काम करेंगे नहीं। जो स्कीम आ रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चल रहा है, उसी के हिसाब से चलना है। तो आपको विकास के लिए जनता अगर आपको चुन के भेज रही है कि आप, हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको चुन के इसीलिए संसद भेज रहे हैं या विधानसभा भेज रहे हैं कि आप वहाँ पे जाइए और हमारा जो समस्या है, मेरा जो अधिकार है, उसके बारे में बात करिए। तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर ये सही नहीं है, जनता के साथ सही नहीं है, एक तरह से चीटिंग है, आप इसको कह सकते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हों, सांसद हों, और इसका लाभ कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी लेते हैं। देखिए,
अगर लोगों को अपना अधिकार अगर प्राप्त करना है, हित हक अधिकार अगर प्राप्त करना है, तो आपके लिए हम लोगों का एक युवाओं का टीम चल रही है जिसका नाम मिशन बदलाव रखा गया है। मिशन का होता है अर्थ उद्देश्य। हम जैसे युवाओं जो पढ़े लिखे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं सरकार, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो सारा योजना को हम लोग चाहते हैं कि धरातल पे उतारे और लोगों तक ये योजना पहुंचे। चुनाव का जब समय आता है तो एक एक घर का गिनती करके वो लोग लिस्ट तैयार करते हैं। तो जब चुनाव का लिस्ट तैयार करते हैं तो हमारा भी अधिकार है कि हम एक एक पाई हिसाब लेने का अधिकार रखते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए युवा को जागरूक करना चाहिए, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जो अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, आप मिशन बदलाव की टीम से जुड़े और उस टीम में आप अपनी समस्या पहले रखें। आपकी समस्या का समाधान होती है या नहीं होती है स्वतः देख लीजिए। हाँ। पहले मेरा कहना है यूजर बनिए, उसके बाद यूज कीजिए। बिल्कुल। और लोगों को बताइए भी, लोगों को बताइए, हाँ, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। गुमला जो जगह है, गुमला जिला है, इसमें ये सब तो बड़ी समस्याएं हो गई, लेकिन और भी बहुत सारी समस्याएं आप गुमला में देखिएगा तो गुमला के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत सारे हमारे जो बच्चियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं, उनका माइग्रेशन दिल्ली, बॉम्बे, ये सब जगहों पे कर दिया जाता है और वहाँ पे बाकायदा इनको बेच दिया जाता है। जो 10 साल की लड़कियाँ हैं या 15-16 साल की जो भी उम्र की हैं, उनको काम के नाम पे बेच दिया जाता है। और ये सिर्फ गुमला नहीं, हमको लगता है कि पूरे झारखंड का समस्या है। लेकिन इसको लेकर के आज तक कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, कोई मुखर होकर के आवाज़ नहीं उठाती है। कि आप देखिएगा तो कहा जाता है कि पूरा दिल्ली, पूरा महाराष्ट्र या जितना भी मेट्रो सिटी है वो झारखंड के, मतलब झारखंड का जो यहाँ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनके द्वारा चल रहा है। घर का काम करना हो, आप बहुत बार देखते होंगे कि न्यूज़ वगैरह में आता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको किस तरह से अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं रही, लेकिन कोई भी सांसद विधायक इसको लेकर के या राज्य सरकार बहुत मुखर नहीं होती है। और ये बहुत बड़ा समस्या है कि आप एक इंसान को जानवर की तरह बेच दे रहे हैं और जानवर की तरह वहाँ पे काम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इसको लेके अवेयर करने का जो काम होता है वो कभी राज्य सरकार या जनप्रतिनिधि करते नहीं है। तो हमको लगता है कि ये भी गुमला के लिए बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा, और इसमें काम होना चाहिए। इस पे बहुत जरूरी है हम लोगों को काम करना, क्योंकि हम लोगों की गुमला प्रॉपर टाउन से जंगल की दूरी कोई खास नहीं है। 12-15 किलोमीटर अंदर में है। अगर देहात में जाके देखा जाए, हमारे अभी यहाँ हाल ही फिलहाल में हम गए थे सोकरा हाथू में, एक माँ की 4 बेटी, उनका हस्बैंड नहीं रहे और उनका विधवा पेंशन बना हुआ है, 1 साल हो गया, लेकिन आज तक उनको पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, विधवा पेंशन कार्ड बन गया है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा, पैसा अभी तक मिला नहीं। उसके लिए हम लोग काफी प्रयास किए हुए, तो उन्होंने अभी तो फिलहाल बोले थे कि चुनाव बीतने दीजिए, आचार संहिता का लगा हुआ है, चुनाव बीत जाते उसके बाद गए। तो जिस दिन अभी 6 तारीख को हम गए तो वहाँ ऑपरेटर नहीं मिले, कंप्यूटर ऑपरेटर जो अपलोड करते हैं वो नहीं थे। फिर इस तरह का है, तो वहाँ तो प्रशासन सोचिए कितना लापरवाही काम कर रहे हैं। और उस 4 बच्ची का पालन पोषण, दोना जंगल से जो पत्ता होता है, सफा का पत्ता को तो लेके आती है, और ऑटो खर्च भी उन लोगों का एक साइड से 50 रुपया पड़ जाता है। अच्छा, तो इस तरह से वो अपना जीविका जीने के लिए जी रही है। तो मैं वैसे लोगों को पास जाता हूँ तो अपने दिल में महसूस होता है कि काश मैं इनका जल्द से जल्द समस्या समाधान कर देता तो कितना अच्छा होता। और इन सब समस्याओं को लेके जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं रहा, जनप्रतिनिधि क्योंकि वो कभी चुनाव के समय के अलावा तो कभी जाते नहीं होंगे, ऐसे क्षेत्र में जाते नहीं होंगे, वहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुन नहीं पाते होंगे। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि मेरे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन
हमें लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं कि समस्या का जो समाधान है वो होना नहीं चाहिए परमानेंटली। समस्या का समाधान हो जाएगा तो फिर हमको वोट कौन देगा? हम अगले बार जब वोट मांगने जाएंगे तो क्या बोल के मांगेंगे कि हम समस्या का समाधान कर देंगे? तो इसके लिए समस्या को हमको लगता है कि वो लोग पालते हैं कि समस्या रहना चाहिए ताकि हम अगली बार आएँ, फिर उसके अगले बार आएँ, फिर उसके अगले बार आएँ और इसी समस्या के बारे में हम बात करते रहें, आपको उम्मीद देते रहें कि हम जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो भी जनप्रतिनिधि भी अगर जा कर के बात करते हैं या कोई भी सरकार ये बात करती है चुनाव में जा कर के कि हम विकास करेंगे, तो ये विकास होता क्या है? विकास बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि हम लोग गुमला में चाहे देश के किसी भी ज़िले के किसी भी इंटीरियर गाँव में चले जाएँ और मान लेते हैं कि वहाँ पे अगर पीने का साफ पानी नहीं है या बिजली नहीं है, पिछले 50 साल से नहीं है मान लेते हैं या सालों से नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम बिजली दे दें या पानी दे दें तो आप इसको विकास नहीं कहेंगे ना। वो तो उनका ज़रूरत है, वो उनको जीने के लिए ज़रूरत है। जैसे हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए साफ पानी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए बिजली चाहिए। तो अगर आप वहाँ बिजली पहुँचा रहे हैं, आप वहाँ पानी पहुँचा रहे हैं या स्वास्थ्य सुविधा पहुँचा रहे हैं, तो आप इसको विकास नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना जरूरी होगा कि आखिर ये विकास 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 होता क्या है? विकास कुछ नहीं होता है। आप जो जनप्रतिनिधि हमारे होते हैं, वो जो जनता का बेसिक चीज़ जो है, बेसिक हक जो है, आप उसको उपलब्ध कराने के लिए आपको चुना जाता है। आपके पास इतना फंड होता है और उसका यूटिलाइज करके आपको वही सारी सुविधाएं उन तक पहुंचानी होती है जो पहुंचाते नहीं हैं, और विकास का राग अलापते रहते हैं कि हम विकास करेंगे विकास करेंगे। तो हमको लगता है कि विकास का जो राग है ये वास्तविक नहीं है, और इसके बारे में भी जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, जिसके दिशा में आप जैसे ये काम कर रहे हैं लोग। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि जब तक चुनाव नहीं जीत जाते हैं तो उसके पहले वो अपने वादा बोलते हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपका गांव घर का विकास करेंगे। हाथ जोड़ के बोलते हैं, विकास नहीं, वो अपना खुद विकास करते हैं। हाँ, वही होता है, विकास खुद करते हैं। आप देखिएगा कोई मुखिया बनना है, उसका मुखिया बनने से पहले स्थिति क्या था और मुखिया बनने के बाद क्या होता है। विधायक तो खैर बहुत बड़ा बात हो जाता है, सही बात है। एक मुखिया की बात किया जाए तो अभी हाल ही फिलहाल की एक बहुत दुखद घटना घटी थी। वज्रपात के द्वारा 12 साल का एक बच्चा का मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल पे ग्रामीण उनको लेके आए, वहाँ पर मैं पहुँचा, मैंने पूछा कि आपके गांव के मुखिया कहाँ हैं? तो ग्रामीण बोलते हैं क्या मुखिया को कॉल किए? तो मुखिया ये बोलते हैं कि हमारा काम तो वहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों जाएं तो वहाँ? कौन करेगा? आप चुने हुए हैं। जब इस तरह के ग्रामीण बोले तो फिर हम ग्रामीण से बात किए, आपने उनको अपना मतदान किए थे, अब बताइए आज वो पहचान नहीं रहे हैं, यहाँ आने से मुकर रहे हैं, मेरा क्या काम है? अरे आने से उनको काम मिलता। सबसे पहले तो डॉक्टर्स के पास जाके खड़े होते और उनका फोन से उनका हेल्प होता। पोस्टमार्टम कराने में भी पैसा उन ग्रामीण को देना पड़ा। और ये कितना तकलीफदेह होता है कि एक एक्सीडेंटल केस में किसी का डेथ हो गया, गरीब फैमिली का, अब सरकारी सिस्टम में फंस के अगर उसका मृत्यु हो गया है, अब उसको पोस्टमार्टम कराने का पैसा या पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी लेने के लिए अगर पैसा देना पड़ रहा है, मतलब आत्मा को चोट पहुंचाने वाला चीज़ है। लेकिन इतने निर्दयी हो जाते हैं लोग चुने जाने के बाद। एक तो पोस्टमार्टम के दरवाजा पे पैसा लगता, यहाँ तक कि हम ग्रामीण को ये भी बोले अभी तक कल्याण विभाग के तरफ से अर्थ सहयोग किया जाता है, तत्काल राहत कोष दिया जाता है। वो जनप्रतिनिधि अगर रहते तभी जाके डायरेक्ट बात तो करते, लेकिन आए नहीं। और वो पैसा से भी वो परिवार वंचित हो गया है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको तत्काल जो राहत कोष होता है वो दिलाए, और साथ में जो एक आपका कल्याण विभाग द्वारा से 4 लाख रुपया का प्रावधान है वो भी दिलाने का प्रयास में लगे हुए हैं हम लोग। इस तरह का तो बहुत सारा समस्या का समाधान किए हैं आप लोग। मैंने देखा है कि किसी का बिजली करंट से डेथ हो गया, चाहे कोई मजदूर अगर बाहर मर गए हैं तो उनको भी मिशन बदलाव टीम के माध्यम से वापस ला करके मुआवजा दिलाने का काम हुआ है। अभी जैसे कुछ महीना पहले सिसई में शायद कोई फैक्ट्री में डेथ हो गया था, आरकेडी कंपनी। हाँ, तो वही बहुत युवा लड़का था, उसमें भी आप लोगों ने उसके परिवार को मदद पहुंचाया। हाँ, युवा लड़का था। तो ये सब चीज़ है ऑपरेटर के लापरवाही के कारण। जबकि बताइए, ये देखा जाए तो मतलब विधायक सांसद अगर इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये जो काम 15 दिन लगा वो काम ये क्या 1 महीना लगा, वो काम 2 दिन में भी हो सकता है,
हो सकता था, जी मदद पहुंचाया जा सकता था उसके पीड़ित परिवार को, लेकिन लोग करते नहीं इस तरह का काम। जैसे आरकेडी कंपनी में घटना घटी और ग्रुप में मैसेज हुआ सिसई प्रखंड के में, और सिसई प्रखंड से हम थे उस समय चैनपुर पे, जानकारी हुई और हम लोग 4-5 दोस्त लोग थे, सारे लोग पहुंच गए रेड़वा में। वहाँ देख रहे हैं जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा। वो बैठे हुए। हाँ। अब कंपनी वाला उस बच्चा के गार्जियन से बात हो चुका है, डील हो चुका है, इतना कंपनी और पीड़ित परिवार में डीलिंग हो चुका है। हाँ। परिवार रख दिया है अपनी बात। हाँ। कि आज मेरा बच्चा का 23 साल हुआ है, अगर ये जीवित भी रहता तो 60 साल रहता, 60 साल में इसका मजदूरी ये बनता है कह के। हाँ। उन्होंने 40 लाख रुपया में डिमांड हुई थी। अच्छा। और कंपनी मान गई थी। वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं। हाँ। सिसई के विधायक महोदय। हाँ। हाँ। और जिला परिषद महोदय। हाँ। वहां पर उस परिवार को कहता है कि आप क्या 40 लाख रुपया बोलते हैं, आप यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं? बताइए, मतलब जब 20 में क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, 20 लाख रुपया तो लो और कहानी खत्म करो बोलता है। उस जगह मिशन बदलाव के टीम के हमारे साथ खड़े थे, फिर उस जनप्रतिनिधि को अच्छा खरी खोटी हम लोग सुनाए। बताइए, इस तरह का काम मिशन बदलाव कर रहा है, इस तरह जमीनी स्तर और फिर उनको जितना मुआवजा का बात हुआ था मुआवजा मिला। हाँ, तो वहाँ पर वो लोगों का कुछ अलग कमीशन बनता ना। हाँ बिल्कुल। आप 40 लाख अगर बात हो चुका है और 20 लाख में आप सेटलमेंट करवा रहे हैं, तो ये तो कोई नहीं समझने वाला बात है नहीं। हाँ। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या चाहते होंगे। तो इस तरह का जो प्रयास है, ये सही मायने में बहुत बेहतरीन प्रयास है जो आप लोग के माध्यम से किया जा रहा है, और लोगों को इसमें जागरूक करने का जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि गुमला का जो समस्या है, चाहे झारखंड का भी आप समस्या देखिए, तो ऐसा बहुत सारा समस्या है, और ये समस्या इसलिए है क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोग सवाल नहीं करते हैं, लोग सवाल पूछते नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सवाल पूछना। चाहे आप अपने मुखिया से पूछिए, आप अपने विधायक से पूछें, आप अपने सांसद से पूछें, डीसी से पूछें, एसपी से पूछें, थाना प्रभारी से पूछें। आप देखते होंगे थाना आप जाते हैं किसी मैटर को लेकर के, तो आपका FIR नहीं होता है। फिर हो सकता है कि आप SP के पास गए हैं, वहाँ भी आवेदन दे दिए हैं और आवेदन पड़ा हुआ है। तो एक आम आदमी अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएगा और उसको लगेगा कि यार ये सारा सिस्टम मेरे लिए बना हुआ है और ये काम क्यों नहीं करेगा, इसको काम करना चाहिए। तो अगर आप जब बोलना सीख जाएंगे ना, तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। परेशानी होगा ऐसा नहीं है, जैसे अभी आप बताएं कि जनप्रतिनिधि ही लोग ऐसा करते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी लोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को सब दबा नहीं चाहता है, लेकिन जब अगर टीम मिशन बदलाव जैसा टीम अगर आपके साथ है और मिशन बदलाव टीम के साथ आप अपना समस्या को शेयर किए हैं, बताए हैं, तो फिर आपका काम होगा, निश्चित तौर पे होगा। और इसके लिए हम लोग को लोगों को जागरूक करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? नहीं, जुड़ के ही रहने से ही फायदा है। और जहाँ तक मैं बतलाता हूँ, मिशन बदलाव के द्वारा हम जो जुड़े हुए हैं, आज मेरा 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल से? 5 साल से हम मिशन बदलाव की टीम से जुड़ के एक सदस्य पहले थे, सदस्य के साथ मेरा काम को देखते हुए वहाँ के हमारे फाउंडर लोग बोले नहीं भैया का काम अच्छा है, इनको कुछ पद दिया जाए। तो आज हमें नगर सचिव के नाम से दिया गया है। आज हम कहीं पर भी जाते हैं तो नाम से कम मिशन बदलाव आ गया था कि ये परिचय देते हैं। ये परिचय हो गया है, ये बड़ी बात है। साथ में कुछ अपना परेशानी निश्चिंत देते हैं। मिशन बदलाव आ गया है, निश्चिंत तौर पे है कि कुछ बदलाव होगा। हम बोलते हैं, उम्मीद लोगों को लगता है। हम बोलते हैं क्या परेशानी है, बोलिए। बोलने के साथ में आप मेरे साथ चलिए। पेशेंट आप है, प्रशासन के पास बात आपको रखना है। बात आपकी सुनेंगे, वो क्यों नहीं सुनेंगे। जहां मिशन बदलाव की टीम की सदस्य बैठते हैं, निश्चिंत रहे, प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो या आम पब्लिक हो, बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कार्य को पहल करने में लगते हैं। चलिए, अच्छा बात है। तो इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहिए, लोगों के बीच उपलब्ध रहिए और उनकी समस्याओं को इस तरह से आपका जो टीम है, संगठन है, ये बेहतरी की ओर आगे और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये लगता है कि लोगों को जागरूक करना, ताकि अगर हम अकेले अगर 5 लोगों का समस्या दूर कर सकते हैं, इससे बहुत बेहतर है कि हम 5 लोगों को जागरूक करें, तो वो और 5-5 करके 25 लोगों को
सहायता कर पाएंगे जी। या उनके समस्याओं को सुन के हल करने के लिए प्रयास कर पाएंगे। और ये टीम का हमको लगता है कि उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें। आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोहार। भी जोहार।